जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज हम आपको भगवान कृष्ण के जन्म से जुड़ी 8 ऐसी अनोखी और रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको जानकारी हो। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण से जुड़े 8 रहस्य। जन्माष्टमी का त्योहार देश भर में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के कुछ हिस्सों में 18 अगस्त और कुछ हिस्सों में 19 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण अवतार लिया था। यूं तो कृष्ण की कई लीलाएं मशहूर हैं। उनकी लीलाएं हमेशा ही सबका मन मोह लिया करती थी। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में 8 ऐसी चमत्कारी और अनोखी बातें हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आइए जानते हैं कृष्ण के जीवन से जुड़ी खास बातें। जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उससे पहले ही उन्होंने चमत्कार दिखाया था। अपने जन्म से पहले ही वह चतुर्भुज रूप में देवकी और वासुदेव के सामने प्रकट हुए थे। तब उन्होंने देवकी और वासुदेव से कहा था कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ और मैं ही कंस का वध करूंगा। मेरे जन्म के साथ ही आप मुझे नंद जी के पास छोड़ आएं। तब वासुदेव और देवकी ने उनसे बालक रूप में प्रकट होने का आग्रह किया और कृष्ण बालक रूप धारण कर माता की गोद में आ गए। श्री कृष्ण ने जैसे ही अवतार लिया, इन्होंने अपने माता पिता की यादों को भुला दिया। वासुदेव और देवकी को यह याद नहीं रहा कि भगवान ने उन्हें चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया है और श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। अपनी माया से श्री कृष्ण ने कंस के सैनिकों को अचेत कर दिया। माता देवकी को घोर निद्रा में सुला दिया। वासुदेव जी श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्धचेतन अवस्था में बाल श्री कृष्ण को लेकर नंदगाम पहुंच गए और वहां नंदराय के पास बालक श्री कृष्ण को सौंपकर वासुदेव जी कंस के कारागृह में लौट आए। लेकिन इन सभी घटनाओं का स्मरण वासुदेव जी को नहीं रहा। जब वासुदेव जी भगवान कृष्ण को लेकर नंद जी के पास जा रहे थे, तब खूब बरसात हो रही थी। इस दौरान उन्होंने यमुना नदी पार की। यमुना का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तब वासुदेव जी ने उस टोकरी को अपने सिर पर रख लिया जिसमें वह भगवान कृष्ण को लेकर जा रहे थे। यमुना को भगवान के अवतार के विषय में जानकारी थी और वह श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करना चाहती थी। इसलिए यमुना का पानी लगातार ऊपर बढ़ रहा था। जैसे ही यमुना ने श्री कृष्ण के पैरों का स्पर्श किया, वैसे ही पानी कम होने लगा। इस तरह यमुना जी ने सबसे पहले कृष्ण जी के पैरों को छुआ था। पूर्वजन्म में भी माता देवकी भगवान कृष्ण की मैया थी। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजन्म में देवकी कौशल्या और भगवान कृष्ण राम थे। वहीं द्वापर युग में माता कैकेयी मैया यशोदा थी। दरअसल माता कैकेयी ने भगवान राम को वनवास तो भेज दिया, लेकिन बाद में उन्हें इसका बहुत अफसोस हुआ और जब भगवान राम अयोध्या लौटकर आए तो माता कैकेयी ने भगवान राम से कहा कि अगले जन्म मैं तुम्हारी माता बनूं और मुझे तुम्हारे मातृत्व का सुख मिले। इसीलिए भगवान कृष्ण का जन्म तो देवकी से हुआ, लेकिन लालन पालन माता यशोदा ने किया और संसार में श्री कृष्ण की मैया के रूप में इन्हें ही लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता था। सिर्फ नंद बाबा ही उनके जन्म के रहस्य के बारे में जानते थे, क्योंकि नंद बाबा के घर भी योगमाया ने उसी समय जन्म लिया था जिस समय श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। योगमाया ने नंद बाबा को श्री कृष्ण के आगमन की सूचना नंद बाबा को दे दी थी और कहा था कि वासुदेव जी के पुत्र को लेकर तुम मुझे वासुदेव जी को सौंप देना। श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा ने जब अपनी कन्या वासुदेव जी को दे दिया तो उन्हें भी फिर कुछ याद नहीं रहा। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस रात को कई बच्चों का जन्म हुआ था। कंस को जब यह पता चला कि देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दिया है और वह बालक नहीं कन्या है, तो उसे हैरानी हुई। फिर भी मृत्यु भय से भयभीत कंस उस कन्या को भी मारना चाहा और उसने एक बड़ी चट्टान पर कन्या को पटक दिया, लेकिन कन्या चट्टान पर गिरने की बजाय आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई।
देवी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला तो कोई और है और वह जन्म ले चुका है। कंस देवी के इस बात से और डर गया। कंस ने अपने मायावी राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण के साथ उस रात जन्मे सभी बच्चों को मरवा दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने कंस के मृत्यु दूतों को ही यमलोक पहुंचा दिया। श्री कृष्ण के देहत्याग के बाद समुद्र में जब द्वारिका समा गई, तब पांडवों ने श्री कृष्ण के पोते वज्रनाभ जी को मथुरा का राजा बनाया। राज वज्रनाभ जी ने यहाँ पर श्री कृष्ण की स्मृति में कई मंदिरों का निर्माण करवाया। मथुरा की जन्मभूमि मंदिर में एक ऊंचा चबूतरा है। कहते हैं जिस स्थान पर यह चबूतरा है वहीं पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। द्वापर युग में यहीं पर कंस का कारागृह था, जिसमें देवकी और वसुदेव जी के कंस ने बंदी बनाकर रखा था।